नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट नंबर 13, जिसके अंदर हम आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं, जिससे आपको आपकी तैयारी का पता चलता है। मॉक टेस्ट से आपको अपना रिवीजन भी हो जाता है और आपका जो तैयारी है उसका भी पता चल जाता है। चलिए चलते पहले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान में जो हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान में जो हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री है जेपी दलाल, जयप्रकाश दलाल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा का कौन सा जिला लकड़ी यानी कागज का कहाँ पर? यमुनानगर। कागज जो हर चीज़ लकड़ी से बनती है, कागज भी तो लकड़ी से बनता है। और प्लाईवुड और कागज के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? यमुनानगर। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद का छत्ता और बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? राय मुकुंद और बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल। नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय खुद में न होकर किसी दूसरे शहर के अंदर है। नारनौल उसका एक प्रमुख है। नारनौल जो महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, और सभी जिलों के खुद के अंदर ही है, जैसे हिसार के अंदर। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म किस स्थान पर हुआ? सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? सूरदास का जन्म आपने काफी बार पढ़ा होगा, सीही फरीदाबाद में हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? हरियाणा शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1985 में। जो चंडीगढ़ के अंदर जब था जो बोर्ड था जो उसकी स्थापना हुई थी 1969 में, लेकिन बाद में जब इसको भिवानी शिफ्ट किया गया तब इसको नाम दिया गया हरियाणा विद्यालय बोर्ड। पहले इसका चंडीगढ़ बोर्ड के नाम से चलता था ये, तब इसकी शुरुआत इसमें हुई थी और ये इसकी स्थापना इससे मानते हैं एसएससी वाले। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल देखो, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना है? यानी भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर हरियाणा है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 1.3%। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? इनमें से आपको ध्यान नहीं दिया होगा आपने, उनकी एग्जैक्ट स्थापना 1976 में। 1976 के अंदर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। तो यहाँ पर 66 की जगह 76 है, ठीक है, 66 की जगह 76 का लेना। तो आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। अगला क्वेश्चन है, हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में है? हथनीकुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले से है, जहाँ से यमुना नदी निकलती है ये हथनीकुंड बैराज के पास से। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मारुति कहाँ बनाई जाती है? तो कल बताया था ना, मारुति कार कहाँ बनाई जाती है? गुड़गांव के अंदर जो। और हीरो मोटर कोप कहाँ बनाए जाते हैं? वो रेवाड़ी के अंदर जो कंपनी थी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता, ये मिस्टेक हो गई भाई दोस्तों, अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा साक्षरता किसके अंदर है? गुरुग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है सबसे ज़्यादा साक्षरता, और सबसे कम मेवात के अंदर। हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? इनमें से किसे हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राज्यपाल कौन थे? इनमें से कौन थे जो भारत के पहले राज्यपाल थे? वो थे धर्मवीर सिंह। पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी भैंस की नस्ल पूरे भारत में प्रसिद्ध है? तो कौन सी? मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल की भैंस बहुत ज़्यादा कीमत की होती है और अच्छी मात्रा में दूध देती है।
प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर, सीता माता का मंदिर कहाँ पर है? प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर जो कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना किसने बनाई थी? जो विशाल हरियाणा पार्टी थी वो किसने बनाई थी? तो जो विशाल हरियाणा पार्टी है वो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में स्थित है? तो बनावली कहाँ पर है? बनावली फतेहाबाद के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, ताऊ देवीलाल टाउन पार्क हरियाणा के किस जिले में है? ताऊ देवीलाल टाउन पार्क, अकेला ताऊ देवीलाल पार्क तो अम्बाड़ा के अंदर है, लेकिन ताऊ देवीलाल टाउन पार्क कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सभी गांवों को विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा कर लिया गया था? यानी हरियाणा के सभी गांवों में बिजली किस वर्ष तक पहुंच गई थी? सभी गांवों में 1970 तक विद्युतीकरण कंप्लीट कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? मौद्रिक नीति का घटक नहीं है, कौन सा नहीं है? सार्वजनिक ऋण, जो हम अपने कार्य के लिए ऋण लेते हैं वो मौद्रिक नीति के घटक नहीं है, और सारे ये सभी मौद्रिक नीति के घटक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता? इनमें से कौन हमारे देश दोनों सदन यानी निम्न सदन और उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके जो मीटिंग होती है संसद में उसका अध्यक्ष, उनमें से सदस्य नहीं होता। कौन नहीं होता? राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपातकालीन किस में? 352 में। 352 के अंदर आपातकालीन आता है। अगला क्वेश्चन है, बरनौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो बरनौली सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपद्रवी का पिता किसे कहा जाता है? उपद्रवी का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, जो गर्म दल के नेता थे। उस समय दो दल थे, नरम दल और गर्म दल। को जो गर्म दल थे वो यानी पूरे जोश वाले लोग थे जो अपने जोर और लाठी के दम पर ही लड़ाई करना जानते थे, गर्म स्वभाव के थे। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इसमें क्या था? दूध के उत्पादन को बढ़ाने के पर ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फिल्म सुल्तान में जग गुम या गीत किसने गाया था? जो सलमान खान की एक फिल्म आई थी सुल्तान, उसमें जो जग गुम या गीत है और राहत फतेह अली खान ने गाया था, जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर किसकी एक कायाकृत चट्टान है? संगमरमर किसकी है? चूने का पत्थर, जो चूने के पत्थर होते हैं उसकी एक कायाकृत चट्टान है। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर बचा हुआ है? चंबल नदी के तट पर एग्जैक्ट कोटा शहर बसा हुआ है। चंबल नदी कोटा के जो राउतबाटा है वहाँ से निकलती है। वहाँ पर एक डैम है महाराजा रणजीत सिंह डैम, जो कहाँ पर? राउतबाटा, जो कोटा के बिल्कुल साथ में लगता है वो। ये कोटा किसके ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर। अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल से है? अपूर्वी चंदेला का संबंध तीरंदाजी से है। वो यानी वो आर्चरी खेलती है, तीर चलाती है। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। क्या है? लिस्बन। जो पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। अगला क्वेश्चन है, अकबर किस वंश का शासक था? तो अकबर मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का आविष्कार किसने किया? रॉकेट का आविष्कार किसने किया? रॉकेट का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट गोडार्ड। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने टेस्ट में 13 शतक लगाया? सबसे पहले 13 शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? वीरेंद्र सहवाग ने सबसे पहले 13 शतक लगाया था भारत की ओर से। इनका संबंध कहाँ से? हरियाणा से है इनका संबंध, नजफगढ़ से। इन्हें नजफगढ़ के नवाब से के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दी लेबरियन नाइट्स बुक किसने लिखी? तो लेबरियन नाइट बुक है वो किसने लिखी? रिचर्ड बैरटन ने।
अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र स्थित है उसमें कितनी तीलियां हैं? तो कितनी तीलियां उसमें? राष्ट्रीय चक्र जो होता है उसमें 24 तीलियां होती है। परिमल शब्द का समानार्थिक शब्द है। परिमल शब्द का समानार्थिक शब्द क्या है? सर्वोत्तम गंध। परिमल का मतलब होता है खुशबूदार, ठीक है, तो उसमें सर्वोत्तम जो गंध होती है वो हो गया इसका, और इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा। समानार्थिक का मतलब है उसके समान अर्थ, एक समान। अगला है वक्र का सही विलोम है। वक्र है उसका सही विलोम क्या है? वक्र का मतलब होता है जो तिरछा टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है, वक्र तिरछा टेढ़ा मेढ़ा। देखो तिरछा सुंदर, और ये तो इसकी समानार्थी हो गए, क्या हो गया? रिज्जू। रिज्जू है जो इसका विलोम शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है 9 2 11 होना का अर्थ है। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना का अर्थ है तुरंत भाग जाना। जैसे चोर पुलिस को देखकर भाग जाता है ना तुरंत, वैसे ही। अगला क्वेश्चन है सुकृत वर्ण से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? सुकृत है जो वर्ण से सुंदर है। इसमें क्या दोनों को अलग अलग बांटा गया है ना, और तो क्या होता है कारक? कर्ता ने कर्म को कर्ण से और अपादान से लगाओ, यानी मतलब कुछ अलग वो से है जो कुछ अलग बताने के लिए यूज किया जा रहा है। तो क्या है? अपादान, क्योंकि सुकृत और वर्ण को से ने अलग कर दिया। देखो सुकृत वर्ण से सुंदर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक आया है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग व्यावहारिक रूप से किस उद्योग में किया जाता है? जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसका प्रयोग व्यावहारिक रूप से किस में किया जाता है? पटाखे बनाने में। जो पटाखे की फैक्ट्री होती है उसको बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोशिका भित्ति नहीं है? कौन सा नहीं है कोशिका भित्ति? इनमें से कौन सा कोशिका भित्ति नहीं है? तो वो नहीं है माइक्रोप्लाज्मा, एक कोशिका भित्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कोशिका, किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? किसको कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह? लवक को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी घटना के कारण प्रकाश के कण प्रकृति में दिखाई देते हैं? तो कौन सी घटना के कारण? प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण हमें प्रकाश के कण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है तंबाकू। तंबाकू है, तंबाकू कैसे आएगा? तंबाकू को लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं तंबाकू को? तंबाकू को लिखते हैं तंबाकू, ठीक है। तंबाकू का कौन सा घटक उसे हानिकारक बनाता है? तो कौन सा घटक उसको हानिकारक बनाता है? जो निकोटिन की मात्रा होती है तंबाकू के अंदर, वो उसको लिए हमारे लिए हानिकारक बनाती है। अगला क्वेश्चन है CaCO2 का सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम यानी कि सामान्य बोलचाल भाषा में उसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा 1 किलोबाइट के तुल्य है? तो कौन सा है? 1024 बाइट्स होते हैं उसमें, 1 किलो बाइट होते हैं। 1024 बिट्स में जो बाइट्स होते हैं उसमें 1 किलो बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी और ज्ञान व्यक्त करने और इस्तेमाल करने के लिए अक्सर हम प्रणाली के डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं, उसे वह क्या होती है? मॉडलिंग भाषा। क्या होती है? मॉडलिंग भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है किस सुपर कंप्यूटर श्रृंखला? तो हर भारत में एक ही सुपर कंप्यूटर था जिसे हरियाणा, जो भारत के सेंटर ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटर रिंग के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। तो कौन सा सुपर कंप्यूटर था? तो भारत में एक ही कंप्यूटर बना था जो परम कंप्यूटर था, जो सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, तो यही था। इसके पार्ट असेंबल किए थे हमने और इसके पार्ट डिप्लोमेट किए थे। अगला क्वेश्चन है वह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा स्वीकार करता है और डाटा प्रोसेस करता है, आउटपुट उत्पन्न करता है, परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इतनी सारी चीजें जो इकट्ठी करता है वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। इनपुट में तो हम सिर्फ इनपुट दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो होती है, हार्डवेयर के अंदर जो पार्ट होते हैं वो होते हैं,
लेकिन ये सारे इकट्ठे मिलके क्या बनाते हैं, कंप्यूटर। और ये सारी चीज़ें कंप्यूटर कहलाती है जब ये परिणामों को इकट्ठा करके स्टोर करता है। जो कल क्वेश्चन पूछा था हमने आपसे, जो कल क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर है, काफ़ी सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। इसका राइट आंसर है वर्ल्ड मैराथन चैलेंज पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन थे, आदित्य राज ने किया था ये चैलेंज पूरा। अगला आज का जो क्वेश्चन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हरियाणा के कौन से जिले में ग्रिड से जुड़ा हुआ बायो गैस आधारित पावर प्लांट बनाया जाएगा। बायोगैस आधारित प्लांट बनाया जाएगा तो कौन से जिले में बनाया जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम हर हफ्ते एक विनर अनाउंस करते हैं जो कमेंट बॉक्स में सही जवाब देता है। तो अगले सप्ताह भी करेंगे। इस सप्ताह हमने मंजीत कश्यप जी से एक बात की थी, उन्हें उचित इनाम दे दिया गया है। ऐसे ही आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर देते रहें। जय हिंद दोस्तों।